सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है आप लोग के डिमांड पर बनाए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बताता था कि 12वीं के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, बेस्ट कोर्स क्या क्या है। उनमें से एक जो कोर्स मैं आप लोग बताए थे बीए के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीए की पूरी जानकारी जानेंगे, पूरी डिटेल्स जानेंगे, कौन सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह आप लोग को बीए करना चाहिए, क्या है बीए, इन सभी बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से और अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बीए के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ, पर बाद में हम लोग बीए के बारे में जानेंगे। बीए जो आप दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे डिस्टेंस कर सकते हैं या फिर रेगुलर कर सकते हैं। डिस्टेंस और रेगुलर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोग को अंतर बताता हूँ। डिस्टेंस वो होता है जहाँ से आप बीए भी कर सकते हैं और साथ में कोई पार्ट टाइम जो है काम भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर कोई छोटा मोटा जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे साथ में बीए भी हो और मैं चाहते हैं कि सिर्फ जब एग्ज़ाम हो सिर्फ मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा और क्लास करने नहीं पाऊँगा, तो इस हिसाब से आप जो है डिस्टेंस से बीए कर सकते हैं। बाकी रेगुलर का ये होता है कि आपको रेगुलर वहाँ पर स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। हो सके ये नहीं कि डेली आपको जाना है, कभी हफ्ता में 2 बार 3 बार या फिर इस तरह, मतलब आपको कॉलेज जाना ही है। तो यहाँ पे वो जो कहलाता है रेगुलर कहलाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप उससे डिस्टेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप उससे आप रेगुलर कर सकते हैं। आप बताते हैं कि रेगुलर और डिस्टेंस में क्या करने से कुछ फ़ायदा है या फिर नुकसान है, किस में करने से किस में फ़ायदा है। तो ये बता दें आपको, चाहे रेगुलर हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों का मान्यता सेम है। फिर आप लोग पूछेंगे कि जब दोनों का मान्यता सेम है तो हमें कौन सा करने से फ़ायदा है। तो ये जो है डिपेंड करता है आप लोगों पर कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर आप घर में कोई काम नहीं करते हैं, अगर रेगुलर करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है, आप रेगुलर करते हैं किसी भी कॉलेज से तो वहाँ से आपको स्कॉलरशिप के रूप में क्या कहते हैं, साल का एक स्कॉलरशिप मिल सकता है। बाकी आप जो डेली अगर कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाई के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है, जो कि आपके आगे की ज़िंदगी के लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। ठीक है। अब डिस्टेंस करने से क्या आपको नुकसान हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगा। बाकी आप जो है वहाँ पे स्कूल मतलब इस तरह आपको डिपेंड करता है, आपका कोई घर में काम है या फिर किसी काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको डिस्टेंस करना ही बेहतर होता है। बाकी आप अगर फ्री बैठे हैं तो फ्री के लिए आपके कॉलेज जाना जरूरी होता है, क्योंकि कॉलेज में आप माहौल जान पाएंगे, किस तरह के माहौल होते हैं, क्या होते हैं। पढ़ाई के बारे में आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के बारे में आप लोग को नॉलेज रखना जरूरी है। अगर आप लोग सिर्फ डिग्री के लिए चाहते हैं तो डिग्री के लिए आप डिस्टेंस कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिटेल करेंगे कि सब्जेक्ट बीए में कौन कौन से होते हैं, क्या सब्जेक्ट आप लोग को रखना चाहिए। सो उस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बाकी हम लोग जानते हैं बीए के बारे में क्या आखिर है। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी आर्ट्स से ग्रेजुएट होना, तो इसको हम लोग कहते हैं बीए। तो चलिए आगे हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बीए या चैप्टर में जानेंगे, क्या जानेंगे कि बीए क्या होता है। ठीक है। पहला पॉइंट जानेंगे बीए क्या होता है, फिर जानेंगे कि बीए करने के फ़ायदे क्या है, फिर जानेंगे बीए करने के लिए क्या क्या चाहिए, फिर जानेंगे कि बीए करने के बाद क्या करें और बीए से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीए होता है क्या आखिर। ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये जो है आर्ट्स का डिग्री होता है, जो क्या कहते हैं आर्ट्स से होता है बैचलर। ये एक ग्रेजुएट डिग्री होती है जिससे आप क्या कहते हैं कॉलेज के द्वारा पढ़ाई करके प्राप्त कर सकते हैं। और बीए पास करने के बाद आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाते हैं। ये बीए के बारे में कुछ जानकारी थी जो आप लोग को जानना जरूरी है। आगे नेक्स्ट जो बात करते हैं हम लोग कि बीए करने के जो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इससे हमें क्या मिल सकता है। तो बीए करने के बाद बात जो है ग्रेजुएट तो कहलाते हैं, साथ में आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जॉब जो है ग्रेजुएट के आधार पर निकलते हैं। जितने भी भारत में जो जॉब होते हैं सबसे अधिक जो है किसके आधार पर निकलते हैं, ग्रेजुएट के आधार पर निकलते हैं। और यदि आप पढ़ाई में थोड़ी जो कमज़ोर है तो आप आसानी होती है और आप आसानी से अपने ग्रेजुएट कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप लोग पढ़ाई में इतना तेज़ नहीं है, अगर कमज़ोर है तो बीए जो है पूरे भारत में जो सबसे आसान, ग्रेजुएट की बात करें तो सबसे आसान जो है बीए होता है, यानी इसमें आसानी से कोई भी पास हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई में कमज़ोर है तो आप आसानी से ग्रेजुएट कर सकते हैं, मतलब बीए कर सकते हैं और आप आसानी से अपने ग्रेजुएट कर सकते हैं। यदि आप बीए करने के बाद आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बीएड या फिर एमए जैसी डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि बीएड और एमए जो है ये बीए के बाद ही होता है। एमए का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है और बीएड जो है एक डिग्री होता है जहाँ पे मतलब कोर्स होता है 2 साल का। अभी जो है 4, फिलहाल ये जो है इंटर के बाद जो करता है उसके लिए 4 साल कर दिया। बाकी जो इसके बाद बीए की बात करते हैं तो 2 साल का होता है। अगर आप बीएड कर लेते तो आप एक टीचर के रूप में ट्रेन हो जाते हैं, जहाँ पे आपको हाई स्कूल या मिडिल स्कूल किसी भी जॉब में आपको जो है आसानी मिलती है जॉब को मतलब लेने के लिए। आगे हम लोग जान लेते हैं दूसरा जो पॉइंट, वो जो है बीए करने के क्या मतलब क्या चाहिए हमें, क्या उसके लिए
हमें एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए बीए करने के लिए उससे पहले आपको 12वीं क्लास पास करनी होती है, यानी जब आप लोग 12वीं का एग्ज़ाम दे देते हैं और उसका रिजल्ट जब निकल जाता है तभी आप बीए में एडमिशन करा सकते हैं। यदि आप 12वीं क्लास में आर्ट्स के साथ पास जो करते हैं तो उसके बाद आप बीए में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे ये जो है सिर्फ आर्ट्स के लिए मतलब नहीं है कि 12वीं में आपको आर्ट्स से पास करना है, आप किसी से भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप बीए में एडमिशन कर सकते हैं। बस ये दिखाया था कि आप लोग आर्ट्स से अगर कर सकते हैं तो बीए में आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी 12वीं क्लास में आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो प्रश्न जो होते हैं वो बीए में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो रहता है आप लोग अगर आर्ट्स से करते हैं तो बीए मतलब इंटर आइए तो आप बीए में आप लोग को आसानी होती है। एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बीए के लिए जो है कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं कराई जाती है। आपका एडमिशन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है, यानी यदि आप 12वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपको एडमिशन लेने में जो कोई दिक्कत नहीं होती है बीए में। वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। ये कॉलेज पर ये मेरिट निकलते हैं लिस्ट की कौन से कॉलेज आप लोग 5-6 कॉलेज का अप्लाई करने का होता है, और अपने नज़दीक में कोई भी कॉलेज अगर हुआ तो वहाँ पे अगर आप लोग मार्क्स के हिसाब से अगर उसमें सेट हो जाता है तो आप लोग उसमें एडमिशन कर सकते हैं। बाकी अगर कम मार्क्स ज़्यादा होते तो थोड़ा कम क्वालिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो चीज़ रहा हम लोग बीए करने से लिए क्या चाहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें वो है बीए के बाद जो है क्या करें। आखिर जब बीए अगर हम लोग कर लेंगे, करने के बाद हम लोग को क्या करना है। तो बीए जो है यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, इससे पहले आप लोग बता दिए हम, तो बीए जो है एक ग्रेजुएट प्रोग्राम है। आप इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, जैसे एमए हो गया, मास्टर ऑफ आर्ट्स या फिर बीएड। उसके बीए के बाद आप प्रतियोगिता परीक्षा को दे सकते हैं। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं तो जिनमें जैसे हम बताए उस अगले वाले एक वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या फिर बैंक का पीओ हो गया, कोई भी बड़ा से बड़ा पोस्ट, हर एक पोस्ट के लिए बीए होना ज़रूरी है। जिनमें ग्रेजुएट मांगा जाता है, जैसे कि बैंक क्लर्क, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंक क्लर्क या फिर पीओ या फिर क्या कहते हैं एसएससी आदि, इस चीज़ के लिए आपको बीए करना अनिवार्य है। आगे कुछ कोर्स हम लोग स्क्रीन में आप लोग को दिखा देंगे कि बीए के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। आप स्क्रीन में देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से, फिर मैं आपको मतलब आप लोग इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा होगा। फिर देखिए बीएड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यदि आप टीचर बनना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अगर हमें टीचर बनना आगे चल के तो हमें कैसा क्या करना चाहिए। तो आप लोग बीए करने के बाद बीएड कर सकते हैं, और बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है। अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं तो आप किसी भी हाई स्कूल या मतलब एक एग्जाम होता है टीईटी का या फिर सीटेट का, इस तरह का, अगर आप लोग उसका एग्जाम दे करके आप आसानी से जो है किसी भी हाई स्कूल मिडिल स्कूल के लेवल पर एग्जाम देकर उसका टीचर बन सकते हैं, जिसका जो सैलरी अच्छी खासी होती है। जैसे आप लोग देख पाए जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब होती है तो गवर्नमेंट में टीचर के रूप में कितना सैलरी हो सकता है। आगे देखिए ये जो है 1 ईयर, जैसे उसके बाद आप लोग 1 ईयर्स का डिप्लोमा, जैसे पीजी डीसीए उसके बाद एडीसीए, जिसमें आप कंप्यूटर फील्ड में करियर बना सकते हैं। बीए करने के बाद ये जो 1 ईयर्स का एक डिप्लोमा होता है, जैसे पीजी हो गया, पीजी डीसीए हो गया, उसके बाद डीसीए हो गया, एडीसीए हो गया, ये सब करके आप अपना कंप्यूटर में करियर बना सकते हैं। और आप जानते होंगे कि अभी जो कंप्यूटर का युग आते जा रहा है और कंप्यूटर में आपका कितना डिमांड हो सकता है आगे चल के। फिर उसके बाद बीए के बाद आप नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए भी कई सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे आप लोग के लिए ऑप्शन होते हैं। ये रहा कुछ हम लोग बीए करने के बाद करने के क्या क्या हमें काम हो सकते हैं। आगे हम बताए थे एक पॉइंट में कि बीए के बारे में और भी कुछ जानकारी बताएंगे। तो बीए में आप लोग को जो है एडमिशन फीस भी नहीं लगता है, सभी कॉलेज का अलग अलग एडमिशन फीस होता है। आप लोग जिस कॉलेज में रखेंगे, अगर कॉलेज आपका लो क्वालिटी का है तो उसमें एडमिशन फीस थोड़ा कम लग सकता है। अगर आप लोग हाई क्वालिटी का है तो आप लोग का एडमिशन जो है थोड़ा हाई लग देगा। आगे और एक चीज़ बता दें आप लोग को, बीए आप लोग अगर पढ़ाई अगर करना जारी रखते हैं, अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप रेगुलर से कीजिए, क्योंकि रेगुलर से करने से आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा 3 साल का, 3 साल तक, और बाकी जो है आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। अगर आप लोग घर में बैठे हैं, अगर आप लोग घर में बैठे नहीं हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है डिस्टेंस करें। डिस्टेंस से रेगुलर करने से कोई अंतर नहीं होता, दोनों का डिग्री जो है मान समान होता है। बट अगर आप वो डिपेंड करता है, अगर आप फ्री हैं, घर में कुछ नहीं करते हैं, तो मैं आपको 100% सजेशन करूँगा कि आप रेगुलर ही कीजिए। अगर आप लोग कुछ काम कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आप डिस्टेंस कर सकते हैं। डिस्टेंस के लिए जो है कॉलेज बहुत ही फेमस कॉलेज है बिहार में, जो है कि नालंदा, वहाँ पर आप लोग अगर करते हैं एडमिशन तो क्या हुआ कि जैसे आप एडमिशन करेंगे, एडमिशन करने के बाद ही उसी समय तुरंत ही आप अगर आज एडमिशन करना चाहेंगे तो आज ही एडमिशन आपका हो जाएगा, उसी समय आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और सारे बुक्स जो है उसी समय आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अगर आप लोग नालंदा में एडमिशन करते जो कि पटना में है, ठीक है, लेकिन वहाँ का जो है बहुत एग्ज़ाम टफ होता है। बाकी आप लोग अगर उससे कर लेते हैं तो आपका जो है मान बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नालंदा का बहुत ही वैल्यू है। जहाँ पे आपको अगर कोर्स की बात करें तो अभी फ़िलहाल करेंटली जो है 2400 रुपया कोर्स की फ़ीस है। कितना है ये? 2400 रुपया
फीस है 2400 रुपये, जो कि 1 साल का लगेगा, जहाँ पे आपको सारे बुक्स अवेलेबल करा देंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे। उसी समय आपको बुक्स, एडमिट कार्ड, सब चीज़, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जितना भी चीज़ होता है, आपको एक दिन जाना है, एक दिन में पूरा आपको दिया जाएगा। सिर्फ जब आप एग्जाम है, सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। एडमिट कार्ड तक भी आपको उसी समय तुरंत ही मिल जाएगा। और बाकी जो आप लोग रेगुलर से करना चाहते हो, तो आपके रेगुलर बहुत सारे कॉलेज होंगे आपके नज़दीक में, तो आप लोग किसी से भी रेगुलर करा सकते हैं। बाकी आप लोग अगर डिस्टेंस करना चाहते हैं तो ये बेस्ट आपके लिए कॉलेज होगा बिहार में। बाकी और भी दिल्ली में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो आप लोग वहाँ से भी बीए करा सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है कुछ बीए के बारे में जानकारी दूँगा। अगर कुछ छूट गया होगा तो मैं आप लोग कमेंट कीजिए बीए से जुड़ी कोई भी बात। और आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि बीए में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, किस सब्जेक्ट से आपको बीए करना चाहिए, वो जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और एक वीडियो बनाने वाले थे ITI पॉलिटेक्निक के बारे में, तो वो भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर दिए, ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।